ये बादल हाथ में आ रहे हैं मेरे, दिखा दूंगा। वैसे ये है टोकन, इसमें रिपोर्टिंग टाइम जो है हमारा 3 बजे का है। और यहाँ का तब तक आप मौसम देखिए, यहाँ पर बादल इतने हो चुके हैं इस टाइम। इस टाइम जहाँ आप ये लोकेशन देख रहे हैं, इस टाइम मैं खड़ा हूँ पहाड़ों के ऊपर। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस स्वागत है आपका फिर से और एक न्यू ब्लॉग में। आज है हमारा ब्लॉग का तीसरा दिन। तो गाइस इस टाइम मैं हूँ तिरुपति रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम जा रहे हैं तिरुपति मंदिर के लिए। हमें पहले टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने की जो प्रक्रिया है वो 2 तरह की है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमने रात ऑनलाइन ट्राई करके देखा था, ऑनलाइन टिकट नहीं हो पाया। अब जा रहे हैं हम ऑफलाइन टिकट लेने। ऑफलाइन टिकट से, और हाँ, यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटा यहाँ से समय दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं हम पहले टोकन लेने, और टोकन आपको दिखाएंगे टोकन किस तरीके से होता है और टोकन पर कहाँ से मिलता है। इस व्लॉग में सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस व्लॉग को एंड तक जरूर देखें। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को जाकर जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं। और हाँ, मैंने इससे पहले भी 2 व्लॉग और बनाए हैं जो दिल्ली से हैदराबाद तक थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो व्लॉग भी जाकर देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जल्दी से हम लग जाते हैं टोकन लेने के लिए लाइन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब ये लोग टोकन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप मेरे आगे भी देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको भीड़ ही दिखाई दे रही होगी। तो गाइस 4.5 घंटे लगभग हमें टोकन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा। फाइनली गाइस हमें टोकन मिल गया था। ये आप मेरे हाथ में टोकन देख सकते हैं। इसमें हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो सुबह 3 बजे का था। तो जल्दी से हम बैठ जाते हैं टोकन लेने के बाद अपने बस में। तिरुमाला के लिए हम जल्दी से अपने बस में बैठ जाते हैं। उससे बाद घाट रोड के मार्ग से होते हुए हमें तिरुमाला पहुंचना होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक चेक पोस्ट पड़ता है, जहां पर जिसे हम अलीपीरी के टोल टैक्स के नाम से जाना जाता है। वहां पर हमें अपने लगेज और अपनी हमें चेकिंग करानी होती है। तो गाइस इस टाइम मैं हूँ पहाड़ों के ऊपर, आसमान को छूता हुआ। तो गाइस जो इस टाइम आप मेरे पास लोकेशन देख रहे हैं, आप मेरे पीछे इतनी सारी बसें देख रहे होंगे। तो गाइस यहाँ से जो आगे बस नहीं जाती है, ये बांकेश्वर स्वामी जी का जो टेम्पल है, मतलब जो मंदिर है, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से जो अपनी यात्रा है हमें पैदल स्टार्ट करनी होती है। अभी हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस रात के 2:30 बज रहे हैं और इस टाइम हम जा रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की जो प्रवेश, जो हमें दर्शन करने की जो लाइन होती है, जो हमें दर्शन कराती है जो लाइन, अभी हम वहां पर जा रहे हैं। और जो हमारे टोकन का जो इसमें टाइमिंग था वो 3 बजे से था। तो मैं भी आपको टोकन, मैंने क्लिप में टोकन वाली दिखा दूंगा। वैसे ये है टोकन, इसमें रिपोर्टिंग टाइम जो है हमारा 3 बजे का है और 15 तारीख 7वां महीना 2024 से इसमें रिपोर्टिंग टाइम है। और बाकी आप पढ़ लेना, मैं इसमें क्लिप लगा दूंगा आपको। तो गाइज अभी मैं आपको आज अपना लुक दिखाता हूँ। पूरा आधा घंटा ख़राब हुआ है इस लुक में। आप देखना लुक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस
जस्ट अभी अभी मैं दर्शन कर आया हूँ। रात हम करीब 2:30 बजे करीब हम लाइन में लगे थे। इस टाइम 7 बज रहे हैं, करीब हमें 4.5 घंटे के करीब हमें दर्शन करने में लगे। दर्शन गाइस बहुत अच्छे हो गए, लेकिन हमें अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इस वजह से आपको हम कुछ दिखा नहीं पाए। लेकिन आपके दर्शन भी मैंने कर लिए हैं। तो गाइस व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो व्लॉग को लाइक कर दें, और व्लॉग अभी यहीं कंप्लीट नहीं होता, व्लॉग को एंड तक जरूर देखें। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें और बतानी है व्लॉग में। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु का एक रूप है, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वह मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने या पापों और अहंकार से छुटकारा पाने के लिए तिरुपति में अपने बाल भी दान करते हैं। भक्त वेंकटेश्वर स्वामी नारायण की आंखों में सीधे तरीके से नहीं देख सकती, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो गाइस इस टाइम में ऐसी लोकेशन पर हूँ जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी इंसान यहाँ पर अपने बाल अपने मन से जो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी नारायण जी को जो दान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए भगवान जो वेंकटेश्वर स्वामी नारायण जी हैं, उन्होंने कहा भी ऐसा कि जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा अपने मन से मुझे अपने बाल देगा, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं अपने बाल दान करने। अभी हम बाल दान करने जा रहे हैं अपने। तो क्योंकि जो मनुष्य होता है उसको अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सबको अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं। मुझे भी अपने बाल बहुत प्रिय हैं। लेकिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी नारायण जी ने इसलिए बोला है, जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा अपने मन से जो भी मुझे अपने बाल दान देगा, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने बाल दान करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज इस टाइम मैं हूँ तिरुमाला में, यहाँ पर पहाड़ों में मैं इस टाइम हूँ। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ गाइज तिरुपति रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वहाँ है अपनी सुबह को हैदराबाद के लिए ट्रेन। तो गाइज अभी का जो व्लॉग था सिर्फ इतना ही था, बाकी का व्लॉग मैं हैदराबाद जाके कंटिन्यू करूँगा। तो गाइज हैदराबाद जाने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। जब आप कभी भी यहाँ पर आओ तो तिरुपति से तिरुमाला आपको कैसे जाया जाएगा, कहाँ से टोकन मिलेगा, कहाँ पर आपको ठहरना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप सबको मुझे क्लियर करनी है। तो बाकी का जो व्लॉग है मैं हैदराबाद में जाके कंटिन्यू करूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं, चले हैदराबाद चल के। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने घर पर। तो बाकी की जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बाकी का व्लॉग मैं हैदराबाद जाके कंप्लीट करूँगा। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने घर पर हैदराबाद। तो गाइज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, जब आप कभी भी तिरुपति जब रेलवे स्टेशन पर आप पहुँचोगे, तो वहाँ से जब आप एग्जिट होगे तो लेफ्ट साइड में एक आपको बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी, जिसका नाम है विष्णु निवासम। तो आप वहाँ पर जाना। रात को वहाँ पर 12 बजे से लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है, और 12 बजे से लाइन जब स्टार्ट होती है तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। आप कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप आगे जाके लाइन में लगो, क्योंकि जितनी जल्दी आप लाइन में लगोगे उतना ही जल्दी आपको वहाँ पर जाकर टोकन मिलेगा। तो जब आपको टोकन वहाँ से मिल जाएगा तो आप टोकन पर देखना कि उस पर डेट कितनी डली हुई है और टाइमिंग क्या है, क्योंकि जब जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके आधार पे ही हम ऊपर जाना होता है। क्योंकि उस पर 3 दिन के बाद जैसे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप आज जाके क्या करोगे, इसलिए जो रिपोर्टिंग टाइम हो उसके अनुसार ही आप ऊपर जाना। जब आपको टोकन वहाँ से मिल जाएगा, विष्णु निवासम बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होगी, मैं उसकी वीडियो जो है क्लिप में डाल दूंगा, आप देख लेना कैसी बिल्डिंग है, और टोकन भी मैं क्लिप डाल दूंगा कि टोकन किस तरीके का टोकन होता है, रिपोर्टिंग टाइम सब चीज़ मैं डाल दूंगा। आप टेंशन मत लो, आराम से आप व्लॉग को एंजॉय करो। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जब आप टोकन आपको मिल जाएगा तो वहाँ से सुबह सुबह 5 बजे बस जानी स्टार्ट हो जाती है बाहर। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में रोडवेज चलती है ना, इस तरीके से वहाँ पे रेड कलर की एक बस होगी, रेड वाइट, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में होती है रोडवेज, वहाँ से वो बस जाती है। और जो बस का किराया है यानी, जब आप एक तरफ का किराया लोगे, जैसे आप सिर्फ ऊपर तिरुमाला के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ एक टाइम का किराया लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। आप ना आने और जाने का दोनों का एक साथ जब किराया लोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। हम गए थे तो हमें 640 रुपये लगे थे आने, हम 4 जने थे, चारों के 640 रुपये हमारा किराया लगा था आने जाने का।
तो आप देख लेना, आपको जैसा ठीक लगे। आप कितने जने हो, कितने जने जा रहे हो, कोई फ्रेंड अपने साथ जा रहा हो या कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा हो, जिसको जैसा ठीक लगे, जिसकी जैसी, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छे हमें दर्शन होते हैं। और हाँ, अब कर लेते हैं हम ऊपर, जब हम तिरुमाला जब हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर कैसे, तो वहाँ पर गाइस टोटल हमारे 7 गेट हैं वहाँ पर जो हैं। जब हम तिरुमाला ऊपर पहुंच जाएंगे, श्री वेंकटेश्वर स्वामी नारायण जी के जो टोटल है 7 गेट है। तो 7 गेट में से हम जब एंटर होते हैं, दूसरे हम होते हैं शायद, पता नहीं हम किधर की साइड सोए थे, पीछे की साइड सोए थे। हमारे जो वहाँ पे एक भाई जो थे हमें गाइड कर रहे थे, वो काफ़ी बार वहाँ पर पहुँच गए थे, तो उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया, हम उनके साथ ही साथ उन्हें हम फॉलो करते चले गए। और हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमें दर्शन हो गए थे। उन भैया का हम शुक्रिया किया हमने बहुत बहुत। हमने कि भैया आप नहीं होते तो शायद हमारे काफ़ी टाइम और लग सकता था। हमने 5 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे आराम से। तो भैया ने बहुत जल्दी जल्दी हमें दर्शन कराए। और वहाँ पर जो टोकन का क्या फ़ायदा होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जब आपको टोकन मिल जाएगा तो उससे फ़ायदा ये होता है, क्योंकि जो टोकन, जैसे कि आप जब आपको टोकन मिल जाएगा तो उससे ये फ़ायदा होगा, जब आप लाइन में लगोगे तो आपका नंबर आने की ना जल्दी बहुत जल्दी आपका नंबर आ सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक फ्री वाली लाइन भी होती है जिसमें बहुत घंटे लगता है, 20 30 मतलब एक हमें कुछ लोग मिले थे, ये बता रहे थे उनका 28 घंटे में नंबर आया था। तो इसी वजह हमारा जो नंबर था वहाँ तो फिर भी बहुत जल्दी नंबर आ गया था 5 घंटे में। और एक होती है ऑनलाइन वाली, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, है ना। और वहाँ से आप ऑनलाइन आराम से अपना कर लेना। तो भाई जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ पर लाइन लगती है बहुत बड़ी। और जब आप वहाँ पर दर्शन करते हो, मतलब आप कभी शिरडी गए होगे साईं बाबा के यहाँ पे, तो गोल गोल ऐसे करके घूमते रहते हैं, है ना। इस तरीके से ऐसा लगता है कि हम बार बार दोबारा वहीं पर आ गए हैं, बार बार हम वहाँ पर आए। तो ऐसे ही वहाँ पर था, हम बार बार एक जगह पे ऐसे लग रहा था जैसे हम बार बार एक जगह ही आए जा रहे हो, एक जगह ही आए जा रहे हो। तो इस तरीके से हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो आखिरकार फिर वहाँ पे हमें दर्शन में भीड़ इतनी थी इस टाइम ना, हम पहुँचे थे सैटरडे के दिन। तो सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, क्योंकि सब जो कॉर्पोरेट जो होते हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और सब ये जो होती हैं, इनमें छुट्टी रहती है, सब अपनी फैमिली के साथ अपने निकल जाते हैं सब घूमने के लिए। तो हम सैटरडे संडे के लिए बहुत भीड़ थी उस दिन, तो काफ़ी परेशानी तो हुई, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हमें दर्शन हो गए। तो सारी परेशानी तो जब इंसान बाहर निकलता है तो परेशानी तो थोड़ी होती है, लेकिन हाँ, लेकिन गाइस वहाँ पे ना, जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें ना शौक है कि एक टाइम रोटी जरूर मिले, क्योंकि बिना रोटी के ना शरीर नहीं चल पाता, ऐसा कहते हैं हमारी तरफ। तो बिना रोटी के ना भूख, और उधर सिर्फ इडली और सिर्फ डोसा, इसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत कम ही मिलेगा कुछ खाने को। हर टाइम हर होटल पे, मतलब यहाँ पे आप चाइनीज़ फूड्स भी लिखा भी होगा ना, वहाँ पर हमने देखा कि हर जगह हमें सिर्फ वही देखने को मिला कि हर जगह डोसा और सिर्फ इडली, सिर्फ डोसा इडली। हमने ज़्यादातर वहाँ पर जो अपना समय काटा है, हमने फल फ्रूट खाए, जैसे सेब हो गया, केले, हमने इस तरीके से, क्योंकि इडली डोसा भी हमने खाया, लेकिन उससे ना भूख, हमें आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती थी। तो हमने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते थे, आधी किलो सेब ले लिए, कभी 1 किलो सेब ले लिए, 1 दर्जन केले ले लिए, ऐसे करके अपना हमने वहाँ पे समय काटा। 2 दिन हम ऊपर रहे थे आराम से, 2 नहीं 1.5 दिन रहे थे हम रात को चले गए थे। 17 को हमारा दर्शन था, रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 3 बजे से। हम अपने 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे हम लग गए थे लाइन में, क्योंकि हम लगना तो पहले चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे ना 11 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई पड़नी, बारिश बहुत हो रही थी। तो मौसम बदलने के कारण इसलिए हमें लाइन में जो हम लगे 2:30 बजे लगना हुआ। अब वरना हम 12 बजे लग जाते तो शायद हमारा बहुत जल्दी नंबर आ सकता था। तो और बाकी जब हम ऊपर पहुंच गए, दर्शन हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो गए। तो बाकी तो वहाँ पे खाने की थोड़ी प्रॉब्लम है, खाना भी इतना अच्छा, जो हमारे इधर के, मतलब राजस्थान के भी लोग हैं, पंजाब के भी लोग हैं, जो है कि पराठा, आलू पराठा, दही लस्सी, ये सब चलता है उधर, ठीक है। लेकिन उधर चलता है क्या कि इडली डोसा। अब यार ये जो है ठीक है, लेकिन फिर भी इनसे ना आधे घंटे बाद फिर भूख लगने लग जाती है, तो वो हमारा गुजारा नहीं हो पाया था। तो हमारे हो जाते हैं फिर दर्शन। तो फिर दर्शन होने के बाद अपने हम जाते हैं। और हाँ, वहाँ पर आपको रूम, वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, वहाँ पर ना एक भी आपको ना वहाँ पर ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पर कहीं भी आपको ना रूम नहीं मिलेगा, मतलब आसानी से जब आप ऊपर चले जाओगे तिरुमाला पे, वहाँ पे ना कहीं भी प्राइवेट सेक्टर के जो रूम होते हैं, जैसे प्राइवेट वाले जो रूम होते हैं 1000 रुपये लेते हैं रूम के, 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, तो ऐसा वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या है, लास्ट में जैसे 50 या 100 रुपये लास्ट जो रूम का किराया है,
रूम का किराया, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब जो इंसान गरीब इंसान भी है तो आराम से अफोर्ड कर सकता है चीज़ को, और क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये के रूम तो इंसान गरीब इंसान नहीं कर पाएगा, अमीर इंसान कर लेता है, लेकिन जो आम इंसान होता है वो नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वहाँ पर। वही है ना, किसी चीज़ की हमें अच्छी लगती है तो कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो कई सारी चीज़ें ख़राब भी होती हैं। तो कोई नहीं, ये सब कोई नहीं। तो फिर जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो अपने हो जाते हैं दर्शन बहुत अच्छे तरीके से। जब आप दर्शन करके बाहर आते हो, तो दर्शन करके जब आप बाहर आते हो तो दर्शन करने के बाद आपको ना इतने बड़े बड़े, मतलब एक टोकन पे आपको 2 लड्डू मिलते हैं, और लड्डू का जो गाइस स्वाद है ना, आप खुद खा कर देखना, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना स्वाद है उस लड्डू में। एक लड्डू तो आपको जब आप बाहर एग्जिट होगे, जब दर्शन कर लोगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे लड्डू मिलेंगे आपको, वो लड्डू खाकर देखना। उसके बाद फिर जब आप बाहर निकलोगे, तो आप जब आ जाओगे तो आपको टोकन से लड्डू मिलेंगे शायद, और पैसों से भी मिलता है, टोकन से मिलता है। और टोकन का इसलिए भी फायदा होता है क्योंकि जो आपके पास टोकन है वहाँ पे हर चीज़ टोकन के अनुसार ही है, क्योंकि टोकन से आपको खाना भी मिलेगा, टोकन से आपको लड्डू भी मिलेंगे, टोकन से आपको बहुत जल्दी दर्शन करने को भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हो 4-5 चीज़ें आपको एक टोकन से मिलती है। तो इसलिए गाइस 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जितने भी लाइन में लगे, कोशिश करना टोकन लेने की, क्योंकि टोकन से हमें काफ़ी आसानी रहेगी और आसानी से आप दर्शन भी कर पाओगे। तो इसलिए आप टोकन ले लेना। तो भाई जब हमारे दर्शन हो जाते हैं तो हम आ जाते हैं बाहर, एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं फिर लड्डू। हमने थोड़े लड्डू अपने जो टोकन से भी मिले थे हमें, और थोड़े हमने जो, क्योंकि हमें अपने घर पे भी हमें प्रसाद बांटना था, अपने आस पड़ोस में जो लोग होते हैं उनको देना होता है। तो हम थोड़े हमने पैसों से भी अपने टोकन, हमारे 50 रुपये का भी, एक 50 का एक लड्डू था, 50 वाला थोड़ा छोटा रहता है, और एक रहता है शायद 200 रुपये का, वो थोड़ा बड़ा लड्डू रहता है। तो हमने 50-50 के मतलब कराए थे लड्डू। तो वो कराने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने नीचे तिरुपति रेलवे स्टेशन से। जैसे मैंने आपको बताया, फिर जब हमारे दर्शन हो जाते हैं तो ऊपर क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो वो नहीं रुकन देते, और आपका खुद भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर ना सिर्फ दर्शन आसपास। और गाइस वहाँ पर ना जब आप तिरुपति जब ऊपर जब जाओगे तिरुमाला में, तो वहाँ पर जो वेंकटेश्वर स्वामी नारायण जी का जो मंदिर है, उसके अलावा वहाँ पर 9 मंदिर और फेमस है। उन 9 मंदिरों में से हम 5 मंदिर ही घूम पाए थे, और 5 मंदिर में वहाँ पर जो किराया है ना प्रति सवारी का, मतलब एक सवारी के वहाँ पे 200 रुपये लगते हैं। मतलब जो 5 मंदिर है वहाँ पर, काफ़ी फेमस मंदिर है वो भी है, तो टोटल 9 मंदिर फेमस, लेकिन हम 5 मंदिर ही घूम पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना। फिर उसके बाद जो है एक सवारी के 200 रुपये लगते हैं, तो हम 4 जने थे, टोटल हमारे 800 रुपये लगे थे। तो गाइस यही आज का जो व्लॉग था, सिर्फ इतना ही। तो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो वाइट कलर का राइट साइड में एक बटन होगा, उसे जाके ज़रूर दबाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो गाइस ऐसी व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग आते रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम मिलते रहेंगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।